हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कहाँ पढ़ना है ना। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो फैक्टर थ्योरम है, गुणनखंड प्रमेय, ये है हमारा पॉलिनोमियल से संबंधित। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक ये फैक्टर है वो रिमाइंडर थ्योरम था। ठीक है, शेषफल प्रमेय है ना। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। और ये दोनों जो है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, ये पॉलिनोमियल से संबंधित है। ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है ना, और इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है। तो देखिए, गुणनखंड प्रमेय जो होता है, कहता है यदि पी एक्स कोई बहुपद है। क्या है? पी एक्स कोई बहुपद है, जानबे करते हैं बहुपद है ना, मतलब इस रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई सा भी बहुपद हो, है ना। ये तो एक द्विघात बहुपद का एक उदाहरण हो जाता है ना। तो पी एक्स कोई बहुपद है ना, और ए एक कोई वास्तविक संख्या है, तो एक्स माइनस ए जो है, एक्स माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड होगा। कब? यदि, देखिए, आप गुणनखंड का मतलब पहले समझते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सीखते हैं 6 में ही, है ना, 6-7 में ही पढ़ते हैं गुणनखंड। जैसे दे दिया आपको 36। ठीक है, कहेगा इसका गुणनखंड बताइए। ठीक है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड और एक सीधे गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब कि इसका वो वाला संख्या जो इसको डिवाइड करे, है ना, यानी पूरी पूरी काटता हो। ठीक है, वही गुणनखंड होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, और ये 3 हो गया, फिर 4 भी हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर 18 हो जाएगा, और फिर 36 सेल्फ, है कि नहीं। तो ये सभी संख्याएं इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड का मतलब इस सब से हम इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0, है ना। तो यही होता है गुणनखंड, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी है कि जब पी एक्स कोई बहुपद है ना, तो एक्स माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड होगा। कब? जब एरा से एरा में भाग करने पर शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, है कि नहीं। कह रहा है कि पी एक्स कोई बहुपद है और एक्स माइनस ए कोई दूसरा बहुपद है ना। तो ये जो है इसका गुणनखंड होगा कब? जब इससे हम इसमें भाग करेंगे और शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, है ना। और शेषफल 0 आ जाए तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े शेषफल प्रमेय। तो शेषफल कैसे निकालते हैं, है ना। अब शेषफल 0 आने का मतलब ये थोड़ी कि हम मेरा से ऐसे भाग करेंगे, है ना। अब भाग करेंगे मतलब कोई बहुपद में, है कि नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे शेषफल 0 आया कि नहीं। शेषफल 0 आएगा तब हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, ऐसा थोड़ी, नहीं ना, है ना। तो ये इतना नहीं ना करना है, हम शेषफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमने शेषफल प्रमेय पढ़ चुका है। कैसे? तो x माइनस ए कोई बहुपद है, तो x माइनस ए से पी एक्स में भाग देने पर शेषफल जो होता है वो पी ए होता है। क्या होता है? शेषफल पी ए होता है ना। तो जब शेषफल पी ए होता है तो शेषफल 0 आएगा, तो ये इसका बहुपद हो जाएगा, है ना। तो x माइनस ए से जब हम पी एक्स में भाग करेंगे, है कि नहीं, तो जो शेषफल आएगा वो पी ए। अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है ना। तो कहने का मतलब, परिभाषा, यदि पी एक्स कोई बहुपद है तो x माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि पी ए बराबर 0। ठीक है, तो इतना परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। अब प्रश्न इसमें कैसे आएगा? बहुपद आपका दे दिया, है ना। चलिए आपको क्या लिख के ही बता देते हैं ना, क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल। हाँ, ले लेते हैं पहला क्वेश्चन।
एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 7x ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, हमको समझना तो है, ठीक है। एक्स क्यू प्लस 7x, है ना। नहीं, लेकिन क्वेश्चन है, जैसे ये एक बहुपद हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यू प्लस 7x बहुपद है ना। और एक दूसरा बहुपद आपको ऐसे दे देगा, पी एक्स क्यू एक्स करके भी दे सकता है ऐसे, मान लिया ये पी एक्स हो गया, ठीक है, और दूसरा बहुपद क्यू एक्स हो गया, वो दे दिया मान लिया आपको 7+3x, ठीक है, 7+3x ऐसे, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि क्यू एक्स क्या, ठीक है, क्या क्यू एक्स बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, क्या क्या क्यू एक्स बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। तो देखिए, जब 7+3x बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, और ऐसे 3x बराबर आ जाएगा -7, यानी कि x बराबर -7/3, है कि नहीं, ठीक है। अब x का जो वैल्यू आया उसको इस वैल्यू इसमें हम रखेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे p कितना, -7/3, है ना। तो इसमें निकालिए, तो x के जगह पर इतना मान रखेंगे ना, तो -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, ठीक है। अब देखिए, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7×7=49, 343 बटा 3×3 होती है 27, है ना। फिर इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7×7=49/3, ठीक है। अब देखो दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस है तो 0 तो आ नहीं सकता, आप इसको हल करके लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा 27, इधर हो गया 343, और इधर 3×27 तो 9 से गुना कर देंगे, 9×9=81, 8, 9×4=36, 8 हो गया 44, ठीक है, जोड़ के लिख देंगे, है कि नहीं। तो क्या यह 0 आया, 0 आया, नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो यह जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकेंगे ऐसे, है ना, हल करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा ना कि इसको 0 समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि चूंकि p -7/3 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0 के बराबर नहीं आया, है ना, अतः क्यू एक्स बहुपद पी एक्स का गुणनखंड नहीं है ना, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं ना, और भी हम आपको एग्जांपल लेकर के बता देंगे, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल हम आपको लेते हैं। देखें, मान लिया है कि ऐसे पूछेगा कि क्या x+1, है ना, x+1 बहुपद x³ + x² + 1 का x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। इस तरह से पूछ सकता है कि नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या x+1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। तो है या नहीं है वो हम कैसे बताएंगे, क्या इससे इसको भागा करें, शेषफल 0 आएगा तो बताएंगे, है कि नहीं, नहीं। तो भागा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं, शेषफल प्रमेय हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो इसको हम मान लेंगे बहुपद, है ना, क्या, है ना, जो बहुपद है पी एक्स बराबर x³ + x² + x + 1, ठीक है।
और ये जो हमारा जिससे भाग देना है कि नहीं, QX बराबर X प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करते हैं। जब x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से आ गया x का वैल्यू -1। अब इस वैल्यू पे हम इस बहुपद का मान निकालेंगे, वो आएगा शेषफल, और शेषफल अगर 0 आया तो ये बहुपद इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। तो x बराबर -1 पर हम इसका मान निकालते हैं बहुपद का। ठीक है, तो अब बहुपद px है तो p -1, है ना, x क्यूब -1 का क्यूब, है ना, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस x -1, है ना, +1। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो -1 का क्यूब कितना, -1, -1 का स्क्वायर तो 1, फिर -1, फिर +1। आप देख सकते हैं माइनस माइनस, चलिए काट दीजिए ना, कितना आ गया 0, है ना, क्या आ गया 0। तो p -1 0 यानी कि शेषफल 0, है ना, और जब शेषफल 0 मतलब कि ये इसका गुणनखंड होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अतः, ऐसे भी लिख सकते हैं कि QX PX का गुणनखंड है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अतः x प्लस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है ना, गुणनखंड काहे है, काहे के शेषफल आ गया 0, है ना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो गया, जाए और एक एग्जांपल दे दें। चलिए एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको। देखिए, तो मान लेते हैं, चलिए तीसरा एग्जांपल ना, मान लेते हैं आपको ऐसे दे दिया px बराबर 2√2x², ठीक है, और प्लस 5x प्लस √2, ठीक है, और दे दिया मान लिया gx इक्वल टू x प्लस √2, है ना। अब पूछेगा कि क्या, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है ना, ऐसे पूछेगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये गुणनखंड तब होगा जब इतना के 0 के बराबर करके x बराबर उतना पर हम इस बहुपद का मान निकालेंगे, यानी शेषफल 0 आएगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं, सॉरी बहुपद नहीं, गुणनखंड, है ना। शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो जब gx बराबर 0, दैट मीन्स x प्लस √2 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आया कितना, -√2, है ना, x का वैल्यू आ गया -√2। अब जो x का वैल्यू आ गया, इस वैल्यू पे हम लोग इस बहुपद का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब p -√2, तो px में जहां जहां x वहां वहां -√2 रखेंगे, तो ये हो गया 2√2x², है ना, तो -√2 का स्क्वायर प्लस 5, x का वैल्यू -√2 प्लस √2, हल कीजिए। तो देखिए ये हो गया 2√2 अगुना √2 -√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2, है ना, माइनस का प्लस और √2 का स्क्वायर, तो इधर ये हो गया -5√2 और ये हो गया +√2। अब ये हो गया 2 दूना 4√2 -5√2 प्लस √2, तो √2 और 4√2, तो 4 है कितना हो गया 5√2, ये -5√2, है ना। तो 5√2 और -5√2 क्या आ गया 0, शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ऐसे लिख देंगे कि चलो कि चूंकि क्या आएगा p -√2, है ना,
p माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, अतः gx बहुपद px का गुणनखंड होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए तो देखिए इस तरह से हम लोग गुणनखंड प्रमेय का प्रश्न इस ऐसे आपको पूछेगा। इसमें और भी बहुत से प्रकार का क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको किसी बुक के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, तो आप क्वेश्चन फोटो भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो चैनल का नाम है एस भार्गव सर से, है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां भेज सकते हैं, या फिर आप बुक और क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, है ना, तो उस पर हम लोग आपको वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।